हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल गौरिता ब्लॉग्स। सो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। थैंक यू फॉर पूछिंग। सो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस ब्लॉग का पार्ट 1 के बाद पार्ट 2 भी आने वाला है। सो पार्ट 2 के साथ मैं आपके सामने हाजिर हूँ। एंड आपने अगर अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम लोग आज डिनर के लिए जाने वाले हैं। सो हम लोग निकल चुके थे। एक्चुअली मुझे नहीं पता था कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं। इन्होंने खोजबीन करके ये जगह निकाली थी, वो भी इतनी पास में। जैसा कि हम लेट हो गए थे उस हिसाब से हम बहुत टाइम से पहुंच चुके थे। एंड वहाँ पे ना वेटिंग चल रही थी। और ये अच्छा था कि हम इतना थोड़ा लेट हो गए थे तो एक ही वेटिंग थी। और जैसे ही हम पहुँचे हमारा तुरंत नंबर आ गया था। एंड हमको फिर मतलब वहाँ पे सीट मिल चुकी थी और हम बैठ गए थे। और ये था एक ट्रेन वाला रेस्टोरेंट जहाँ ट्रेन खाना लेके आती है हमारे लिए। और इन्होंने इसको मेरे से सरप्राइज़ रखने में कोई गलती नहीं की, क्योंकि मैं खुद एकदम से सरप्राइज़ हो गई थी, क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम ऐसे रेस्टोरेंट में आई थी। एंड सच में मतलब हम लोग अभी तक तो ऑर्डर सोच रहे थे कि क्या करें क्या नहीं करें, लेकिन आज मैंने ना ये काम इन लोगों पे छोड़ दिया था। और मैं तो बस ट्रेन देके जा रही थी। वो जो खाना लेके जा रही थी ना इतना प्रॉपर तरीके से, बस मैं उसको देख ही जा रही थी। और इतनी अच्छा बताओ, अगर मैं बीच में से अगर ट्रेन पे से खाना उठा लूँ किसी और का ऑर्डर तो क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, बताना ज़रूर। क्योंकि मेरे को ना ये क्राइम करने का मन बहुत कर रहा था बार बार इस ट्रेन को देख के। ये तो सिर्फ मजाक के लिए अच्छा था। तो यहाँ बढ़ते हैं आगे इस ब्लॉग में। एंड देखिए यहाँ पे ना स्टेशंस के बकायदा नाम लिखे हुए थे। एंड फिर पतिदेव ने मंगा लिया था मेन्यू। एंड वो चेक करने लगे कि हम क्या ऑर्डर करें जो कि मतलब जल्दी से बन के आ जाए, क्योंकि बहुत तेज वाली भूख लगी हुई थी। खाना ऑर्डर करने तक का तो ठीक था, लेकिन गाइज मेन्यू देखो, इतना इंटरेस्टिंग मेन्यू था ना। चलो इसको और इंटरेस्टिंग बनाते हैं इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ के। तो पहला है सूप सुर्खियों वाला, एंड दूसरा सलाद स्टॉल, एंड तीसरा पानी कोल्ड ड्रिंक्स वाले। एंड ये था अभी तो गाड़ी शुरू हुई है। एंड ये सोनिया जी के यहाँ से, मतलब उनके जहाँ वो रहती हैं वहाँ का कुछ होगा। एंड क्योंकि हर चाइनीज़ आइटम ख़राब नहीं होता, ये चाइनीज़ था सारा। एंड धान की मालगाड़ी, एंड फैलाने वाला रायता आपने देखा, और रोटी शोटी, और लास्ट था मीठे के चीटों के लिए। वाओ। और यहाँ भैया भी ऑर्डर लेने आ चुके थे और ये लोग डिसाइड कर रहे थे कि हम लोगों को मंगाना क्या है। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ ट्रेन पे था। मैं उन्हीं की वीडियोज़ बना रही थी, उन्हीं को देख रही थी। जैसे वो खाना लेके जा रही थी ना, प्रॉपर इतनी क्यूट लग रही थी। बस आप खुद देख सकते हो, देखो कितना सेफ्टी से खाना लेके जा रही है। लोगों ने मेरे से पूछा कि तुम्हें क्या खाना है, क्योंकि इन्होंने जो रिव्यूज़ देखे थे उस हिसाब से यहाँ का खाना थोड़ा सा नॉर्मल था, क्यों और मतलब इतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। लेकिन जो ट्रेन वाला सिस्टम है ना, उसी की वजह से यहाँ भीड़ थी, ऐसा इन लोगों का कहना था रिव्यूज़ देखने के बाद। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सोचा कि यार पहले थोड़ा बहुत कुछ मंगा के देखते हैं, मतलब पता करते हैं कैसा है कैसा नहीं है। मैंने कहा यार भूख बहुत लगी है, कैसा भी आएगा बस अच्छा ही लगने वाला है, तुम मंगा लो। फिर इन लोगों ने ऑर्डर दे दिया था एंड मंगा लिया था खाना, क्योंकि हम 4 थे। अगर थोड़ा थोड़ा भी खाएंगे तो वो साइड हो ही जाएगा अपना। और यहाँ देखो फिर से ट्रेन आई यार, कितना मस्त ऑर्डर लग रहा है। इसको तो ऐसा लग रहा है बीच में से उठा लूँ। मुझे क्या पता यार कहाँ गया, ट्रेन जवाब देगी उसने कहाँ छोड़ा था, हमें नहीं मालूम भैया, हमने कुछ नहीं किया। और यहाँ हमारा ऑर्डर आ चुका है। खाना आने के बाद तो देख के और ज्यादा भूख लगने लगी थी। ऐसा लग रहा था क्यों करना है, सर्व इसी में से खा लेते हैं ना। सर्व करने का भी इंतजार नहीं हो रहा था यार। 4 लोग हैं, चारों खा लेंगे, खत्म हो जाएगा, इसी में से खा लेते हैं, क्यों थालियों में लगाना टाइम वेस्ट। और फिर हम लोग देखने लगे यार ट्रेन पीछे एकदम से जाएगी कैसे। और गौरव ने तो उसे रोकने की भी कोशिश की। मैंने कहा यार ये नहीं रुकने वाली, तू छोड़ दे, टूट अट गई ना तो हमारी जिम्मे पड़ जाएंगे, पैसे ले लेंगे, तू छोड़ दे उसको। और फिर एकदम से वो ट्रेन चली गई थी। वो मेरा कड़ा लग गया था, कुछ नहीं बैठा। चलो आपको स्लो मोशन में भी दिखाई देते हैं। देखो कितना सेफ्टी से लेके आती है, गिरने नहीं देती है भाई, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ लेके आती है। है ना एकदम मस्त चीज़ भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी लगी सच में। सोच रही हूँ भैया से एक ट्रेन मांग ही लूँ। अब जब ये अलग अलग बैठ के खाना खाते हैं ना, मुझे सबको अलग अलग दे के आना पड़ता है। तो इससे अच्छा है कि ट्रेन को भेज दिया करूँगी, वो जाया करेगी चुक चुक करती हुई और दे के आ जाया करेगी। मेरा काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो खाना सर्व हो चुका है। एंड इन लोगों ने ऐसा लग रहा है कि बहुत सोच समझ के खाना ऑर्डर किया है, क्योंकि खाने में है नान, पनीर, दाल, रायता एंड सैलेड। और पनीर और दाल तो हर कोई अच्छी बना लेता है। और हमने खाना खाना शुरू कर दिया था। आप लोग भी खा लीजिए हमारे साथ में। थैंक गॉड यार, इतनी टेंशन ले रहे थे ये लोग कि क्या मंगाए क्या ना मंगाए, अच्छा होगा भी या नहीं होगा। खाना सच में अच्छा था। और हम लोगों का प्लेट वगैरह आप देख के समझ सकते हो कि हाँ हमने कुछ नहीं छोड़ा था, सिर्फ चाटने की कमी रह गई थी। इनको खाली कर दिया था हमने सारा कुछ। तो मतलब ठीक था, ये नहीं था कि मतलब हम खा नहीं सकते थे। वो वाले जो रिव्यू लोगों ने डाल रखे थे ना कि सिर्फ
ट्रेन की वजह से वहाँ पे पॉपुलरिटी है, ऐसा कुछ भी नहीं था। हम लोग ने तो खूब जम के खाया था, बहुत अच्छा भी लगा था हमें। सो लास्ट में फिर हम लोगों ने ना, मैं ढूंढ रही थी सौंफ कहाँ है, सामने ही सौंफ रखी थी लेकिन मेरे को नहीं दिख रही थी। फिर अंकित ने बोला ये क्या रखा है, फ़ोन में से निकलो तो पता लगेगी ना। और फिर देखो अंकित ने कहा तम्बाकू की तरह खा के दिखाओ कैसे खाते हैं। फिर मैंने उनको खा के दिखाया एंड फिर हम लोगों ने किया बिल पे। और थोड़ी देर बाद फिर हम लोग बाहर निकले एंड वहाँ जो ट्रेन लगी थी, हम लोग जब आए थे इतनी भीड़ थी, मैंने सोचा था, मैंने कहा यार हम वेट कर रहे हैं, इससे अच्छा हम फोटो वगैरह खिंचवा लेते हैं, लेकिन हमारा तुरंत नंबर आ गया था। और यहाँ जब देखा लास्ट में तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, तो इस बात पे मज़े ही मज़े। सो मैंने तो भैया अपना कैमरा वगैरह तैयार करवा लिया था कि यार फ़ोटो खींच दो, और यहाँ फ़ोटो खींचने की कही थी तो वीडियो बन रही थी। मैंने कहा यार अंदर जाने तो देते कम से कम, तब मेरी फ़ोटो वगैरह लो। फिर मैं अंदर बैठी और मैंने फ़ोटोज़ वगैरह करवाए एंड उन्होंने बोला कि वीडियो बन रही है वीडियो, तो मैंने फिर हाय भी बोला सबको। एंड मैं नीचे देख रही थी यार चढ़ तो आ गई, लेकिन बिल्कुल स्ट्रेट वाली सीढ़ी थी तो उतरूँ कैसे। फिर चप्पल भी ऐसी पहनी हुई थी, फिसलने का डर था, तो फिर मैं मतलब थोड़ा केयरफुली निकल के आई। अच्छा कर लेना आप बात। कहाँ चले भाई घूमने? लाइट ऑन करो कहीं घूमने। जब भी कभी इस तरीके से घूमने के लिए बात होती है ना, तो मेरे दिमाग में सबसे पहला नाम आता है एडवांट का, और मेरे जुआ पे भी सबसे पहला नाम एडवांट का ही आता है, क्योंकि वहाँ जो डेकोरेशन हो रही होती है ना फ़ोटोज़ वगैरह खिंचवाने के लिए, भाई मस्त होती है। और सबसे पहले जहन में जो आता है ना फ़ोटोज़ के लिए आता है कि हाँ फ़ोटोज़ अच्छी आएगी वहाँ पे। और आपको अगर दोबारा वहाँ पे घूमते घूमते भूख भी लग जाती है तो ऑप्शन भी इतने सारे होते हैं। फिर एक दो ऐसा घूमते फिरते वीडियोज़ वगैरह भी बना ली थी अंकित ने हमारी। एंड फिर पति देव को खानी थी आइसक्रीम, उनको मन कर रहा था कुछ मीठा खाने का, तो हमने आइसक्रीम मंगा ली थी और इन दोनों ने मना कर दी थी आइसक्रीम खाने की। एक्चुअली मैंने भी मना कर दी थी, मैंने कहा यार पतिदेव आपकी मर्जी, थोड़ा सा टेस्ट कर लेंगे। तो उन्होंने मतलब मेरे को अपनी वाली दे दी कि जितनी खाने खा लो, फिर मेरे को वापस कर देना। एंड हम लोग तो वहाँ पे आइसक्रीम खा रहे थे और ये दोनों वहाँ पे फालतू खड़े थे, तो एक भैया आके गौरव से बोलते हैं कि हमारे फोटोज़ ले लोगे आप। गौरव ने बहुत ही मतलब चालाकी दिखाते हुए बोला कि ये भैया बहुत अच्छे लेते हैं, उसने अंकित को आगे कर दिया। बड़ा हरामी हो बेटा। हमारे अंकित इतना अच्छा फोटो खींचते हैं कि उनको हर जगह जॉब मिल जाती है फोटो खींचने वाली। देखो लगे बहुत अच्छा खेला संग में। और वहाँ अंकित फोटोज ले ही गए थे और इधर पतिदेव की आइसक्रीम खत्म हो ही गई थी। पतिदेव बोले यार घर चलते हैं, अभी करना ही क्या है, मुझे तो दोबारा भूख लगने वाली है, थोड़ी देर में इतना घूम लिए हम लोग, इससे पहले कि मुझे दोबारा भूख लगे हम लोग घर चलते हैं। तो हम लोग पहुँच गए थे पार्किंग में। चलिए बस आ गए। और जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी पतिदेव ने बताया मुझे कि वो गौरव के साथ कोई प्रैंक करने वाले हैं। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। थोड़ा के बच्चा शीशा खोलो ना, शीशा खोलो। नहीं पिन्नी खोलेगा, खोलो ना शीशा। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। लगता है ये पागल हो गया। भाई छत तो नहीं पिचका दी, छत तो नहीं पिचका दी। और गौरव ने जो प्रैंक की धज्जियां उड़ाई है ना, वो कार के ऊपर ही चढ़ गया। पतिदेव की हालत खराब की, यार कहीं कार तो नहीं पिचका दी इसने। गौरव ने अंकित को बोला ही था कि ठीक से बैठ जाओ वरना ब्रेक मारते डैशबोर्ड पे चिपक जाओगे। उनकी बात सुनने के चक्कर में वो तो चिपके नहीं, मैं चिपक गई। मारते ना तो हॉस्पिटल में पहुंचती। ऐसा है क्या? हाँ। मैंने नहीं किया आपकी बात, ये तुमने जानबूझ। और पतिदेव ने मेरे को परेशान करने के लिए इतनी तेज गाड़ी के ब्रेक लगाए ना कि मैं सीट के नीचे आके बैठ गई। मेरे को वो अच्छा है कि लगी नहीं, लेकिन ऐसा क्यों करा, ऐसा नहीं करना था आपको। पता कितने कम मजा आया इसने? आइसक्रीम के आदि थी पूछे तुम्हारा मूवी सीधे पूछे। ये तो जूता पूछेंगे। हटाओ आ जाओ चलो। तो ये बातें हो रही थी गौरव के हाथ में लगे वाइप के लिए, जो कि वो इतनी देर से लेके घूम रहा था, उसने छोड़ा नहीं था। चलेगा क्या?
तो गाइज हम लोग अब घर पहुंच चुके थे। शकल पे दिख ही रही होगी थकावट कितनी हो गई थी, क्योंकि 2-3 जगह घूमना हो गया था हम लोगों का। अब पतिदेव तो नीचे टहलने और गए हैं। भाई मेरे बस की बात नहीं थी, इसलिए मैं तो ऊपर आ गई थी। मैंने सैंडल भी ऐसे कुछ पहने हुए थे। सो गाइज इस ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। एंड अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जाके कर लीजिएगा। और हाँ, मेरे इस ब्लॉग को भी लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।